हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी छोटी सी कक्षा में। दिस साइड योर एजुकेटर नीतू बैरागी। और ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है जिसमें आई होप आपको सहायता मिलेगी। आपका जो भी पेपर है उसको क्वालिफाई करने में। आप कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी चाहे कर रहे हैं, चाहे वो आपका नेट जेआरएफ का पेपर है, चाहे वो आपका नेट जेआरएफ का पेपर है, चाहे आपका वो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, चाहे आपका वो कोई क्लर्क लेवल का पेपर है यानी क्लास सी के लिए पेपर है, चाहे आपका वो कोई अकाउंटेंट का पेपर है, चाहे आपका किसी भी क्लास का किसी भी पोस्ट के लिए पेपर है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स में। इस सीरीज में से आई गारंटी 3 to 4 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डायरेक्टली ही मिलेंगे। 100% आई गारंटी कि इस सीरीज में से आपको 3-4 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सीरीज जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इन विच वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द फैक्ट्स ऑफ कॉमर्स एंड द नेम ऑफ द सीरीज इज फैक्ट ऑफ कॉमर्स। दैट इज वाई इसका जो टाइटल है मैंने ऐसा रखा है कि कॉमर्स के जितने भी फैक्ट्स हैं उन सबको एक जगह आपके लिए मैंने इकट्ठा कर दिया है। अब हमने ये किया कैसे है, इसमें मैंने आपको जैसे कि ये है ना, जैसे एल्टन मायो है, ये आपको ओबी में भी देखने को मिलेंगे, एफडब्ल्यू टेलर आपको मैनेजमेंट में भी देखने को मिलेंगे, एचआरएम में भी देखने को मिलेंगे। तो घबराना नहीं है ये देखकर कि यहाँ पे हमारे पास 47 ऑथर्स की लिस्ट है और उनके कॉन्सेप्ट है, इतनी चीजें हम कैसे याद करेंगे। आपके पास ऐसी 5-6 पीडीएफ्स होंगी, उनके प्रिंट निकलवा लेना, अपने पास रखना। उसके बाद हमने क्या किया, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हुए हैं सबके। और वैसे भी ये चीजें ना आपने सारी सुनी हुई हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टीक्यूएम कौन है, एडवर्ड डेमिंग है, सब सुना हुआ है। जोसेफ जुरान ने जुरान्स ट्रायोलॉजी है ये दिया हुआ है, हॉफस्टेडे का कल्चरल डायमेंशन है, सब सुनी हुई है ये चीजें आपने। तो इसको देखकर घबराना नहीं है। करना क्या है, आपने ये जो लिस्ट है सब इनके प्रिंट निकलवाने हैं, इनको रोज पढ़ना है। उसके बाद इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको करवाऊंगी केवल क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि ये 1 to 47 पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ये बहुत बार रिपीट होंगे। जब अगर आप जैसे ना, हमने क्या किया है, मैंने आपके लिए मैनेजमेंट, एचआरएम, ओबी, इनकम टैक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स आपके लिए, और क्या बनाया था, एक जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस और आपका क्या बोलते हैं उसे, बिजनेस एनवायरनमेंट। इतनी सारी यूनिट्स, इससे भी ज्यादा अगर आपको कुछ यूनिट याद आ रही हो जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, अकाउंट्स, इन सब के मैंने आपके लिए अलग अलग पीडीएफ्स बना के रखे हुए हैं। उनके आपने क्या करना है, फैक्ट पढ़ने हैं और मुझे क्या करवाना है, आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाने हैं। फिर आपको मुझे ये पीडीएफ देनी है, इस नंबर पे आपने मैसेज करना है, मैंने आपको पीडीएफ दे देनी है और उस पीडीएफ का आपको निकलवाना है प्रिंट और उसको पढ़ना है कम से कम भी 3-4-5 बार। उसके बाद आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि 47 ऑथर्स हैं, उनके इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हम कैसे, क्योंकि मेरा बताऊं अगर मैं आपको, तो मुझे 7-8 साल तो भाई तैयारी करते हो चुके हैं। मेरा नेट है, जेआरएफ है, सब, मतलब जितने भी आप सोच सकते हैं कॉमर्स के उतने एग्जाम्स मैंने दिए हुए हैं और सब मैंने क्वालिफाई किए हैं। तो वो पेपर इतने देने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस खुद पे जरूर है कि जो भी पेपर आएगा उसका मैं एक प्रिडिक्शन तो लगा ही सकती हूँ कि इतनी सी चीजें ये पेपर वाला जो पेपर सेटर है वो पूछ सकता है, क्योंकि हमने भी पेपर सेट किए हैं। तो ये प्रिडिक्शन जो है इसका बेनिफिट आपको मिलेगा बिल्कुल डायरेक्ट अपने पेपर में। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये सीरीज सुनना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, इससे आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, बहुत ज्यादा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आप जब क्वेश्चन पेपर पिछले उठा के देखेंगे तो इनमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैंने क्वेश्चन पेपर से ही ये चीजें उठाई हैं। दूसरा, इसमें और क्या आ सकता है वो ऐड किए हैं मैंने आपके लिए। लिस्ट 1 लिस्ट 2 के क्वेश्चंस बना के वो दिखाए हैं और उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। तो ये चीजें आप करना। इतना करने के बाद आप कॉमर्स में जो फैक्ट्स आते हैं वो कभी भी आप भूलेंगे नहीं। लिस्ट 1 में आपको ऑथर्स दिए हुए हैं, एल्टन मायो है, हेनरी फ्योल है, मैक्स वेबर है, एफडब्ल्यू टेलर है। इधर इनके कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। तो जो मैक्स वेबर है, इन्होंने दिया था ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। एल्टन मायो ने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसके बाद आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट किसका है, टेलर का। और हेनरी फ्योल ने आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। यहाँ आपका सही आंसर है। डेलिबरेटली सभी जो ऑप्शन है उनका जो आंसर है वो ए ही रखा है मैंने, लेकिन यहाँ स्क्रैम्बल्ड है, सारी चीजें मिसमैच है और यहाँ पे सभी चीजें मैच की हुई हैं, ठीक है जी।
यहाँ आंसर में। तो ऐसे हमने 12-13 क्वेश्चन भी बन पाते हैं 47 ऑथर्स और उनके थियोरीज से, तो उतने मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो लिस्ट 1 में ऑथर्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में थियोरीज दी हुई हैं। मैग्रेगर ने कौन सी थियोरी दी थी? मैग्रेगर ने कौन सी थियोरी दी थी आपकी? थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई, मैग्रेगर ने, डगलस मैग्रेगर ने। फिर आपका मैरी पार्कर फॉलेट ने पावर विद वर्सेस पावर ओवर, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका मैरी पार्कर फॉलेट ने दिया हुआ है। अब्राहम मास्लो ने दिया है आपका हायरार्की ऑफ नीड्स। अब्राहम मास्लो ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? उन्होंने हायरार्की दी थी नीड्स की, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है आपकी, सेफ्टी नीड और वो सोशल नीड्स और वो सब। फिर उसके बाद 2 फैक्टर थियरी आपकी फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने दी थी, जिसमें उन्होंने 2 फैक्टर्स बताए थे, आपका मोटिवेशनल फैक्टर बताया था और दूसरा आपका हाइजीन फैक्टर्स बताए थे। ठीक है जी, हाँ जी, आगे चलते हैं, ये इसकी करेक्ट मैचिंग है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था आपका? जो फंक्शन, देखना जो इजी है हम पहले करके आए वो देखें एक बार। जैसे कर्ट लोइन ने ना आपका चेंज मॉडल दिया है, कौन सा? वो वाला अनफ्रीज चेंज देन फ्रीज, है ना, वो वाला 3 स्टेप्स वाला जो चेंज मॉडल था वो कर्ट लोइन ने दिया था। तो सी का 1 कहाँ है? सी का 1 केवल ए के ऑप्शन में, ए ऑप्शन, सभी के आंसर ए ही ऑप्शन है। उसके बाद क्रिस आर्गरिस ने मेच्योरिटी थ्योरी दी थी। मुझे ये सब ऐसे याद है क्योंकि हमने प्रैक्टिस बहुत करी हुई है, इसीलिए याद है। आप करेंगे आपको भी ये चीजें बिना देखे याद हो जाएंगी। जैसे क्रिस आर्गरिस का नाम आते ही मुझे पता है मेच्योरिटी थ्योरी, कर्ट लोइन का नाम आते ही मुझे पता है चेंज मॉडल आएगा, पीटर ड्रकर का नाम पता है मुझे एमबीओ के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आनी शुरू हो जाएंगी अपने आप। इसे अपनी आंखों के सामने रखना, इसे 50 बार पढ़ना जरूरत पड़े तो, लेकिन ये फैक्ट पक्के कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पे ऑथर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको उनके मॉडल्स दिए हुए हैं। रीइंफोर्समेंट थ्योरी आपको पता है ना कि बीएफ स्किनर ने दी थी? हाँ जी पता है। तो जो आपके रेंसिस लिकट हैं, ये लिकट के स्केल्स नहीं होते, लिकट्स स्केल, तो वो जो रेंसिस लिकट ने दिए थे वो आपके 4 सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट भी दिए थे और स्केल्स भी दिए थे। फिर उसके बाद माइकल पॉटर ने 5 फोर्सेस मॉडल भी दिया है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी मॉडल दिया है। पोर्टर ने काफी सारे मॉडल्स दिए हैं, तो इनका नाम जुड़ेगा यहाँ पे 5 फोर्सेस मॉडल के साथ। उसके बाद है एडविन फ्लिपो, फादर ऑफ एचआरएम, ठीक है, कहे जाते हैं। तो ये यहाँ पे इनकी करेक्ट मैचिंग है। उसके साथ हमने हिमाचल प्रदेश के तीनों क्वेश्चन पेपर करे हुए हैं, 2018 वाला और 2015 वाला और 2023 वाला, ये सारे हमने यूट्यूब चैनल पे करे हुए हैं, वो आप देख लेना। वहां से भी आपको ये है, लगा लो अगर एक क्वेश्चन पेपर में 90 क्वेश्चंस भी अगर कॉमर्स के हैं ना, तो ये हो गए आपके टोटल मिला के 270 क्वेश्चंस और उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन। तो सोच सकते हो आपको कितना सारा यहाँ से ज्ञान मिलने वाला है। उसके बाद है आपका विक्टर ब्रूम, गैरी डेसलर है, चार्ल्स हैंडी है एंड देन डेविड ओल्ड्रिच। तो इन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए हैं मुझे बताया। विक्टर ब्रूम ने एक्सपेक्टेंसी थियरी दी थी, ए का 3rd के साथ जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फिर गैरी डेसलर ने एचआरएम टेक्स्ट बुक के कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, गैरी डेसलर का नाम एचआरएम के साथ जुड़ता है। चार्ल्स हैंडी, उन्होंने जो शमरॉक ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़े हुए थे, जुड़े हुए थे चार्ल्स हैंडी। और उसके बाद ओल्ड्रिच ने कौन सा कॉन्सेप्ट आपका दिया था, ये एचआर बिजनेस पार्टनर से इनका नाम एसोसिएटेड है। उसके बाद हमने, ये हमारी सीरीज का टाइटल है भाई, प्यारी प्यारी सीरीज हमारी, फैक्ट्स ऑफ कॉमर्स। देन क्लेटन एल्डरफर ने ईआरजी थियरी दी थी, एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेडनेस नीड्स एंड ग्रोथ नीड्स, ईआरजी थियरी। और ये जो थियरी है ना, ये आपका ईआरजी थ्योरी जो है, इसमें इन्होंने जो मास्लो की नीड हायरार्की थी उसको मास्लो ने जो नीड्स दी थी उनको इन्होंने 3 पार्ट्स में सब्ज्यूम कर दिया था, दैट इज ईआरजी। ठीक है, तो ईआरजी इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक अलग से सीरीज चलाएंगे जिसमें सारी थियरीज करेंगे हम। विल्फ्रेडो पेरेटो ने पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन 80-20 प्रिंसिपल, जैसे कि इसमें ना हर जगह अप्लाई होता है पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ हर जगह। जैसे कि यहाँ भी आप देख लो कि जो अगर हमारी पर कैपिटा इनकम अगर हम देख रहे हैं कि किसी भी स्टेट की अगर 2 लाख रुपीज है, 2 लाख समथिंग है किसी भी स्टेट की पर कैपिटा इनकम, तो यहाँ हर व्यक्ति के पास 2 लाख रुपए थोड़ी ना है, हर व्यक्ति के पास तो नहीं है। तो होता क्या है कि कहीं भी आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, वहां पे जो
वेल्थ होती है वो 20% लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड होती है, और जो 80% होते हैं उनके पास बहुत कम ही बेनिफिट उस चीज का, चाहे वो कुछ भी हो। तो इन्होंने दिया था ये पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, किसने? विल्फ्रेडो पेरेटो ने। जो रॉबर्ट ओवन है उनका नाम किसके साथ, जो ना हेनरी मिंट्सबर्ग है, इन्होंने इन्होंने मैनेजरियल रोल्स दिए थे। हेनरी मिंट्सबर्ग ने मैनेजरियल रोल्स दिए थे। कौन कौन से? वो नहीं होते मैनेजरियल रोल, आपका इंटरपर्सनल रोल होता है, आपका कम्युनिकेशन रोल्स और वो वाले, इन्होंने 3-4 वो वाले रोल्स दिए थे। रॉबर्ट ओवन का नाम जो है पर्सनल मैनेजमेंट के इनको फादर माना जाता है। समझ में आती है ना? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग होती है, पर्सनल मैनेजमेंट अलग होती है। तो पर्सनल मैनेजमेंट के साथ किसका नाम जुड़ा है? जो रॉबर्ट ओवन है उनका नाम जुड़ा है। ठीक है जी। जो बिल्कुल नए बच्चे होंगे ना उन्हें ही अटपटा लग सकता है, बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कोई भी चीज नई नहीं है। फिर हमने यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ का पेपर भी करवाया हुआ है 2014 का, वो भी आप कर लें, हमारी यूट्यूब चैनल पे ही है वो वीडियोस। हर्बर्ट साइमन, अच्छा जी, साइमन का नाम किसके साथ जुड़ता है? साइमन, हर्बर्ट साइमन का डिसीजन मेकिंग थ्योरी के साथ जुड़ता है। एडवर्ड डेमिंग ये होता है पीडीसीए साइकिल। ठीक है, ये जो एडवर्ड डेमिंग है इनका नाम आपका पीडीसीए साइकिल के साथ। हॉफस्टेडे का अगेन, हॉफस्टेडे का नाम किसके साथ? कल्चरल डायमेंशन, हॉफस्टेडेज कल्चरल डायमेंशन। उसके बाद है जोसेफ जुरान इज जुरान्स ट्रायोलॉजी। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। पीटर एंड वाटरमैन इनका नाम है इन द सर्च ऑफ एक्सीलेंस, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। हैकमैन एंड ओल्डहोम ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था आपका? जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल। जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स में वो ना जॉब आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस और एक चीज और थी, ये तीनों चीजें दी थी। तो ये आपका आता है जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल। और इसके बाद आता है जेएस एडम्स। तो इन्होंने कौन सा आपका एडम्स इक्विटी थ्योरी सुनी है? तो ये वही है, जेएस एडम ने दी थी इक्विटी थ्योरी। आर्ग्रेस एंड सेशॉन इन्होंने कौन सी? ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, लर्निंग थ्योरी आपकी पीटर सेंगे की भी है। लर्निंग थ्योरी काफी सारी है, तो ऑप्शन के अनुसार आप देख लेना कि ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग का अगर नाम आए या लर्निंग थ्योरी का नाम आए तो ऑप्शंस में क्या क्या दिए हुए हैं। लर्निंग के बहुत सारे ऑथर्स हैं, एक तो यही आ गया आपके आर्ग्रेस एंड सेशॉन। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट एडगर शीन ने क्या दिया था? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का ही मॉडल एडगर शीन ने दिया हुआ है। फिर उसके बाद है जॉन कॉटर। अच्छा जी, जॉन कॉटर का 8 स्टेप चेंज मॉडल है। जैसे कि मैंने आपको एक चेंज मॉडल बताया था वो कर्ट लुइन वाला, जिसमें तीन ही चीजें थी, अनफ्रीज, देन चेंज एंड देन फिर फ्रीज। और इन्होंने 8 स्टेप्स वाला मॉडल, इसको ना कॉटर्स 8 स्टेप चेंज मॉडल भी बोलते हैं। विलियम ऑची ने कौन सा कॉन्सेप्ट आपका दिया हुआ है? विलियम ऑची ने जेड थ्योरी दी हुई है। उसके बाद मोटिवेशन की थ्योरी है, थ्योरी जेड। उसके बाद है ये लॉरी मुलिन्स, इन्होंने दिया है आपका ओबी एंड एचआरएम के फ्रेमवर्क्स काफी सारे। तो लॉरी मुलिन्स का अगर नाम, क्योंकि ना क्वेश्चन में ऐसे भी पेपर में कई बार आ जाते हैं प्रश्न कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑथर है जिसका नाम एचआरएम या ओबी के साथ नहीं जुड़ा हुआ। तो अगर इनका नाम आए तो आप याद रखना कि लॉरी मुलिन्स जो है इनका नाम एचआरएम एंड ओबी के कई सारे फ्रेमवर्क्स में आता है। उसके बाद पेट्रिशिया बुलर ने कौन सा कॉन्सेप्ट, अच्छा ये स्ट्रेटेजिक एचआरएम का जो कॉन्सेप्ट है ना उसके फादर माने जाते हैं। ठीक है जी, पेट्रिशिया बुलर। उसके बाद है पॉल लॉरेंस एंड लॉर्श, इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? कंटिजेंसी थ्योरी। नहीं, जो वो वाली कंटिजेंसी थ्योरी है ना, जो अपन कौन सी किसकी कंटिजेंसी थ्योरी है वो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा हूँ ऑथर का। एक तो वो वाली कंटिजेंसी थ्योरी है और एक कंटिजेंसी थ्योरी और है विच इज गिवन बाय पॉल लॉरेंस। तो अगर कभी आए ऑप्शन में कंटिजेंसी थ्योरी, फिडलर्स कंटिजेंसी थ्योरी, तो वो फिडलर का नाम ना आए और इनका नाम आ जाए तो सही ऑप्शन आपका ये होगा। उसके बाद है स्टीफन पी रॉबिन्स, इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? ओबी के टेक्स्ट बुक। ठीक है, उसके बाद माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग, इन्होंने हैंडबुक ऑफ एचआरएम। ठीक है, ये बुक्स हैं, उनके ऑथर्स हैं। उसके बाद आपका ऑथर है ये वही है, उसकी ठीक मैचिंग है, करेक्ट मैचिंग है। उसके बाद एलेक्जेंडर कप का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज अडल्ट लर्निंग से ये जुड़े हैं, एंड्रागोगी से।
एंड्रोगॉगी होती है अडल्ट की जो लर्निंग होती है ना, जो एक तो मान लो पेडागोजी होती है, पेडागोजी तो बच्चों की लर्निंग होती है, बच्चों की कैसा लर्निंग प्रोसीजर होता है, उन्हें कैसे पढ़ाया जाता है। एंड्रोगॉगी यानी जो बड़े जो स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक कॉलेज गोइंग है या फिर जो स्कूल गोइंग, स्कूल में भी ये लगा लो हायर सेकेंडरी लेवल वाले, तो एंड्रोगॉगी का नाम किसके साथ जुड़ता है, ये होता है अलेक्जेंडर कप के साथ। एल्फ्रेड चैंडलर, जो एल्फ्रेड है इनका नाम किसके साथ जुड़ता है, आपका स्ट्रक्चर फॉलोज स्ट्रेटेजी, ठीक है जी। जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग होता है। ये बात किसने कही थी, ये आपका एल्फ्रेड चैंडलर ने कही थी। उसके बाद है हेनरी गेंट, जो हेनरी गेंट है इनका नाम है गेंट चार्ट के साथ जुड़ा हुआ। रिचर्ड बेकार्ड, रिचर्ड बेकार्ड जो है ओडी के साथ जुड़े हुए हैं। रिचर्ड बेकार्ड किसके साथ जुड़े हुए हैं, ओडी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, बोरिंग लग सकती है क्योंकि इसमें एंटरटेनिंग कुछ है भी नहीं वैसे भी। मैकलन नोल्स, मैकलन नोल्स का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है, बताइए। इनका नाम जोड़ सकते हैं हम मॉडर्न एंड्रोगॉगी। एंड्रोगॉगी मैंने आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि क्या होती है, अडल्ट लर्निंग होती है। ग्लोब स्टडी टीम, तो ग्लोब स्टडी टीम जो है ये स्ट्रेटेजिक पे मॉडल होता है आपका। उसके बाद है आपका एडवर्ड लॉलर, एडवर्ड लॉलर का जो नाम है ये किसके साथ जुड़ता है, ये आपका जुड़ता है हाँ ये कंफ्यूजन है ना इस इन दोनों में, हाँ जी। तो ये जो आपका ग्लोब मॉडल है ना, वही तो मैं सोचू ना, ये मॉडर्न ये जो आपका ग्लोब मॉडल है ना, ये आपका कल्चरल डायमेंशन का मॉडल है, एक्सटेंडेड कल्चरल मॉडल। मैंने आपको बताया ना हॉफस्टेडे का भी है और एक और भी है और सेंगे का भी है और कई सारे हैं कल्चर के मॉडल्स, तो वैसी ही एक ग्लोब स्टडी भी है, ठीक है। तो बी का जो करेक्ट मैचिंग है वो 1 होगा। और फिर उसके बाद आता है ग्लोब, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका एडवर्ड लॉलर। तो एडवर्ड जो लॉलर है इनका नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है, इनका नाम स्ट्रेटेजिक पे मॉडल के साथ जुड़ा हुआ है। फिर आपका आता है पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन। तो पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन जी विल्फ्रेडो पेरेटो ने दिया था। 80:20 रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। 80:20 रूल भी इसको बोलते हैं, पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन को। आगे चलते हैं, यहां तक तो थे आपके मैच द लिस्ट वाले क्वेश्चन जो बड़े बड़े एग्जाम्स में आते हैं। बड़े बड़े एग्जाम्स मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर के या कोई आपका नेट जेआरएफ का पेपर है, और ये वाले हैं ये सभी में आ जाते हैं आपका, चाहे क्लास ए का पेपर है, बी का है, सी का है, व्हाट्सोएवर द क्वेश्चन पेपर का लेवल इज, यहां से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है जी, एफडब्ल्यू टेलर जी। उसके बाद है मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर कौन है जी, तो पीटर एफ ड्रकर जी। उसके बाद है फादर जो पर्सनल मैनेजमेंट के हैं वो हैं आपके रॉबर्ट ओवन जी। उसके बाद आपका आता है हु इज द फादर ऑफ एचआरएम, एचआरएम के फादर हैं एल्टन मायो। उसके बाद आता है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, एल्टन मायो, ओके। उसके बाद आता है आपका हायरार्की ऑफ नीड्स इज गिवन बाय अब्राहम मास्लो। टू फैक्टर थियोरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय हर्जबर्ग। ERG theory is given by Alderfer. Theory X and Theory Y is given by Douglas McGregor. Need for achievement theory is given by Mackland. Expectancy theory of motivation is given by Broom. Goal setting theory is given by David Locke. ये वो क्वेश्चन पेपर्स हैं जो मैंने करवाए, जैसे जीएसटी के जनरेशन रिफॉर्म सब आए हैं। 56th मीटिंग जो हुई थी, 56th मीटिंग हुई थी आपकी जीएसटी काउंसिल की, वो मैंने आपको करवा दी है यूट्यूब पे, आप एक बार देख लेना। इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एडम्स ने दी थी, एडम्स इक्विटी थ्योरी बोलते हैं। मैनेजरियल ग्रिड जो है ब्लेक एंड मॉर्टन ने दिया था। उसके बाद है सिस्टम 1 एंड सिस्टम 4 थ्योरी ऑफ लीडरशिप इज गिवन बाय लिकर्ट का 5 स्केल भी बोलते हैं ना अपन। ट्रेड थ्योरी, ग्रेट मैन थ्योरी। उसके बाद है मैनेजरियल रोल कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था जी, हेनरी मेंट्सबर्ग ने दिया था। फिर आपका आता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ये इंट्रोड्यूस हुए थे किस साल में, तो ये 1911 में। किसने, टेलर के द्वारा। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थे ये किसने दिए थे, ये आपके दिए थे एफडब्ल्यू टेलर ने दिए थे कॉन्सेप्ट। कब दिए थे, 1911 में दिए थे, ओके जी। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दी थी, एफडब्ल्यू टेलर की बुक है ये, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव जो, अच्छा ये है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जनरल इंडस्ट्री, तो ये आपकी बुक है, ये किसकी लिखी हुई है, हेनरी फ्योल की लिखी हुई है। इनको किस प्रकार की मैनेजमेंट के फादर माना जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के इनको फादर माना जाता है। ये इनका फ्रेंच में बुक का टाइटल है, ओके।
उसके बाद चलते हैं आगे। ओरिजिनल टाइटल यही था इनकी बुक का, स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है ये इन्होंने इंट्रोड्यूस, ये ग्रेकोनास का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है और इनका एक वो फॉर्मूला आता है ना जो ग्रेकोनास ने स्पैन ऑफ कंट्रोल में रिलेशंस को काउंट करने के लिए 3 टाइप्स के फॉर्मूला दिए हैं। तो कई बार वो फॉर्मूला पूछ लिए जाते हैं, कई बार उन फॉर्मूला के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पेपर में आ जाते हैं कि आपको सॉल्व करके बनाने होते हैं कि कितने सारे जो हैं वो रिलेशंस यहाँ पे पॉसिबल जो हैं वो बन सकते हैं। तो करवा देंगे आपको सारे, ये थियोरीज भी करवा दूंगी मैं, इस टाइप क्वेश्चंस कुछ भी धीरे धीरे आएंगी, चैनल पे सारी चीजें आ जाएंगी। जो ब्यूरोक्रेसी कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किसने करवाया था जी? मैक्स वेबर। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एल्टन मायो ने हॉथन एक्सपेरिमेंट्स के बाद। जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल एकमैन ओल्ड होम, वही वाला जिसमें हमारी जॉब आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, टास्क आइडेंटिटी वो चीजें थी। उसके बाद है 360 डिग्री फीडबैक, टीवी राव, ठीक है जी, पॉपुलराइज्ड 360 डिग्री फीडबैक वाज पॉपुलराइज्ड बाय टीवी राव। उसके बाद आता है कॉम्पिटेंसी मैपिंग, ये किसने दिया था? टीवी राव, ओके जी, ये इंडियन ऑथर है। ह्यूमन कैपिटल जो टर्म है ये पॉपुलराइज किसने की थी? गैरी बेकर ने, ठीक है। उसके बाद चलते हैं फादर ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस की 2 चीजें बताई ना मैंने, जॉब स्पेसिफिकेशन और दूसरा क्या बताया आपको? जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है? पर्सन की परेशानी नहीं, पर्सन की स्पेसिफिकेशंस जो वो जॉब को करने वाला है, और जॉब डिस्क्रिप्शन वो जो पर्सन जो काम करने वाला है काम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो, ठीक है। मॉरिस विटल्स ने ये कॉन्सेप्ट आपको जॉब एनालिसिस का दिया था। परफॉर्मेंस अप्रेजल बाय एमबीओ, ये एमबीओ का नाम तो पीटर एफ ड्रकर 1964। उसके बाद आता है आपका 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, यूएसए में इसका जो एक तो वो रैशनलाइजेशन की जो मदरलैंड है वो कौन सी है? जर्मनी, जर्मनी। और जो आपका 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है ये फर्स्टली डेवलप कहाँ हुआ था? यूएसए में। इसको पॉपुलराइज किसने किया था? टीवी राव ने, जो एक इंडियन ऑथर थे, ठीक है जी। रैशनलाइजेशन के जो थिंकर हैं, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा ही मैन पावर है, उसको रैशनलाइज करना, ठीक है। वो कहां से शुरू हुई थी चीजें? वो जर्मनी से शुरू हुई थी। जर्मनी इज द लैंड ऑफ रैशनलाइजेशन। मिशिगन अप्रोच ऑफ एचआरएम, ये है जी आपका मैचिंग मॉडल, ठीक है। हॉवर्ड मॉडल जो है ये 1984 में प्रपोज किया गया था, हॉवर्ड मॉडल। हॉवर्ड एंड शेट मॉडल बोलते हैं ना। हॉथॉर्न स्टडीज जो है वो कंडक्ट कहाँ की गई थी? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी यूएसए में, ठीक है जी। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये हॉथॉर्न स्टडीज जो है ये कहाँ कंडक्ट की गई थी और किस ड्यूरेशन में कंडक्ट की गई थी? ड्यूरेशन लिखना कमेंट्स में, ये किस ड्यूरेशन में कंडक्ट की गई थी ये स्टडीज जो थी, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। फादर ऑफ लेबर वेलफेयर इन इंडिया, एनएम लोखंडे, ठीक है जी। लेबर वेलफेयर के फादर कौन है? एनएम लोखंडे। बिहेवियरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो है ये इन्फ्लुएंस है किससे? एल्टन मायो से। एल्टन मायो का नाम ही आता है जहां बिहेवियरल स्कूल का नाम आए। कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ये मैंने बताया था ना आपको, फील्डर्स कंटिजेंसी मॉडल, ये वही है। तो लीडरशिप में कंटिजेंसी का मॉडल लीड कहता कि जैसे जैसे जो चीज कंटिजेंट है ना उसके अकॉर्डिंग ही आपने डिसीजंस लेने हैं लीडरशिप में। पाथ गोल थ्योरी, हाउस एंड इवेंट्स, पाथ गोल थ्योरी। मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी, हर्शबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। फिर बैलेंस्ड स्कोर कार्ड जो है वो कापलन एंड नॉर्टन ने दिया था आपका। फिर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पीटर सेंगे, ओके। आंध्र प्रदेश का कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर हम कर चुके हैं। उसके बाद है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी जो पॉपुलराइज करी गई थी इकोनॉमिक्स में इनके द्वारा। ये कौन है? शुल्ट्ज एंड बेकर। उसके बाद आपका आता है सोशल कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो किन्होंने? बोर्ड्यू ने इंट्रोड्यूस करवाया था, बोर्ड्यू। नॉलेज मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? नोनाका एंड टेकुची, ओके। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, ये जैपनीज कॉन्सेप्ट होगा फिर नॉलेज मैनेजमेंट वाला, हाँ जी, नॉलेज मैनेजमेंट वाला जैपनीज कॉन्सेप्ट होगा, इसीलिए ये ऑथर्स के नाम ऐसे हैं। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो किसने? आर्गस ने दिया था, क्रिस आर्गस। सॉफ्ट एंड हार्ड एचआरएम, जो कुछ सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं कुछ हार्ड एलिमेंट्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, वो किसने दिए थे? तो ये हार्वर्ड एंड मिशिगन मॉडल के आउटकम्स हैं। उसके बाद है एचआरएम या एचआर मूवमेंट, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट जो है इमर्ज कब हुई थी? ये 1930s में इमर्ज हुई थी। ह्यूमन रिसोर्स चैंपियंस, ये बुक है किसने लिखी थी? ये डेव उल्ड्रिच ने लिखी थी, ठीक है जी, ठीक है जी। 47 ऑथर्स थे, उनके कुछ 50 to 60 कॉन्सेप्ट्स थे।
कुछ एक एक ऑथर ने दो दो तीन तीन भी दिया ना, वो उधर लिखे हुए हैं। सभी आपने कर लिए हैं, सभी की आपने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। इसकी पीडीएफ आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करते ही मिल जाएगी, उसका प्रिंट निकलवा लेना। इसको 5-4 बार पढ़ना, आपको सारे जो ये ऑथर्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं ये बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगे और आपके इनमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यकीन करिए, मैंने बहुत पेपर दिए हैं, आपने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े होंगे, तो आपको भी पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो ठीक ना हो, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप ये सीरीज दिल लगा के पढ़िएगा, आपके सारे क्वेश्चंस ठीक होंगे, सारे क्वेश्चंस ठीक होंगे और सारी चीजें आपको कॉमर्स में यहां से ना आपको कुछ चीजें ऐसी भी मिलेंगी, जैसे कि आपने चेंज मॉडल नहीं पढ़े होंगे, अब आप पढ़ लेंगे। आपने हो सकता है कि कल्चरल डायमेंशंस क्या होते हैं या कल्चरल चेंजेस क्या होते हैं वो नहीं पढ़े होंगे, आप पढ़ लेंगे। हो सकता है आपने मेच्योरिटी थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, तो आप अब पढ़ लेंगे। तो इससे आपको चीजें रिमाइंड आती हैं, रिमाइंडर्स आते हैं दिमाग में कि ये चीज पढ़ ली थी, ये चीज नहीं पढ़ी, तो वो आप पढ़ लेंगे, अब पढ़ लेंगे, ठीक है। इससे आपके कॉन्सेप्ट नहीं छूटेंगे, इससे आपकी बहुत सहायता होगी इस सीरीज से। जो भी इस सीरीज को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस सीरीज को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उससे मेरी भी हेल्प होगी, उससे उनकी भी हेल्प होगी और उससे आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है जी। तो यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही फैक्चुअल और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे और मैं ही आपको पढ़ाऊंगी, दैट इज कॉमर्स मंत्रा कॉमर्स क्लासेस बाय नीतू बैरागी। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग और अपने सारे सपनों को आप सच बनाइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलते हैं जल्दी ही आपको। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग्स। हैप्पी लर्निंग।